ओके तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ग्रेड 5 के स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हमने जो इस वीक एमएस एक्सेल किया है, तो 5A एंड 5 आई गेस बी इट वाज। आप लोगों को तो प्रैक्टिकल नहीं हो पाया था, तो जो है आप लोग यहीं से देखिए और यहीं से प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और बाकी सारे सेक्शंस जो है 5 के आप लोग जो है रिवाइज कर लीजिएगा, ऑफ कोर्स। सही है, और मैं कुछ ऐसी चीज़ें सिखाऊंगी जो आप लोगों ने शायद क्लास में नोटिस ना की हो और से ना की हो, तो प्लीज़ आई होप आप लोग ये देख लेंगे। ठीक है, और मैं चाहती हूँ कि क्लास में जब मैं पूछूं तो प्लीज़ सब मुझसे ये कहें कि जी मिस हमने देख ली थी वीडियो, राइट? तो आई बी सिपिंग माई कॉफ़ी एज वेल, तो यू नो व्हाट, डोंट माइंड दैट, जस्ट फोकस ऑन व्हाट आई एम टीचिंग है। फाइन, ठीक है। तो हम सबसे पहले वही अपने बेसिक काम करेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? नेम। यहाँ पर लिख ली हमने क्लास, क्लास में सेक्शन आ जाता है। उसके बाद जो है यहाँ पे साइंस लिख लेते हैं, यहाँ पे एसएसटी लिख लेते हैं, चलो इस्लामिक लिख लेते हैं, यहाँ पे इंग्लिश लिख रहे हैं। ठीक है, और अब जो है हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं टोटल, और यहाँ पे हम लिख रहे हैं एवरेज, AVERAGE। एवरेज क्या होता है आपको बहुत डिटेल में समझाया है, मैं आपको भी फिर से समझा दूंगी। ठीक है, अभी मैं आपको जो है कुछ शॉर्टकट्स भी सिखाऊंगी साथ में, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपनी अगली प्रैक्टिस में अप्लाई करें। ठीक है, और जो मैं अभी आपको एक और टास्क भी दूंगी ऑफ कोर्स, तो आप उसमें भी प्लीज़ अप्लाई कीजिएगा खुद से। दे लिटरली सेव यू सो मच टाइम। ठीक है, अब मैं नेम में लिख रही हूँ पर्सन ए, पर्सन बी एंड पर्सन सी। आप प्लीज़ यहाँ पे आपको नाम लिखने हैं पर्सन के, जस्ट डोंट राइट पर्सन ABC। आप लिख भी सकते हो, दैट डजंट मैटर। अब देखिए गौर से, अब फॉर इंस्टेंस कोई बच्चा है, ये बच्चे जो हैं, जो क्लास है दैट इज़ 5, लेट्स जस्ट से 5K। ठीक है, अच्छा अब गौर से देखिए मैं क्या कर रही हूँ। अच्छा, आप लोगों को पता है कि आप इसको अगर एक साथ यूँ ड्रैग करेंगे तो आप इस तरह की चीज़, जैसे साथ में आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं, साथ में आप इनको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं, तो इनका आप साथ में ही ये कहते हैं आप इनको साइज भी बड़ा कर सकते हो। आप लोगों को सब पता है, पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह जो है आपने अपने इस जो वाइट कलर का प्लस है इसके थ्रू आपने ये किया। अब देखिए आप लोग जब अपने, ये देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा राइट बॉटम पे ग्रीन कलर का एक स्क्वायर दिख रहा होगा, तो जब आप इसको सेलेक्ट करोगे, इसके ऊपर जाओगे, तो यू विल सी दिस बारीक सा प्लस, राइट? तो ये देखो इस बारीक से प्लस का काम ये होता है, इट हेल्प्स यू ड्रैग द इन्फो लाइक दिस। ये देखिए, अब आप फॉर इंस्टेंस एक टीचर है जो जैसे 22 स्टूडेंट्स का बना रही है, राइट? 22 स्टूडेंट्स का बना रही है, और अब के वो बार बार इसी तरह के लिखेगी 5K 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 5K। नो, व्हाट शी सिंपली डू है, सो इस तरह के ड्रैग करेंगी अपना, और जो है 22 तक ले जाएंगी ऐसे करके। ठीक है, दैट्स वन थिंग। ओके, अब हम लोग आते हैं साइंस। मैं आउट ऑफ 50 लिख रही हूँ। देखिए मैंने कुछ बच्चों को देखा है जो इस तरह करके लिख रहे हैं 45 आउट ऑफ 50, आउट ऑफ 50 ऐसे नहीं लिखना। और कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो, जबकि मैं क्लियर गाइडेंस भी देती हूँ कि भाई आप लोगों को आउट ऑफ 50 स्कोर देना है, वो अपने आप को 100 दे देते हैं और अपने एनिमीज को 9 दे देते हैं, और कुछ 0 भी दिए हुए होते हैं। प्लीज़ भाई ग्रो अप, ये मत करो। आप सिंपली आउट ऑफ 50 कुछ भी रैंडम स्कोर दे दो, 43, 42 या 43 सही है, चलो इसको भी। और यहाँ पर हमने दे दिया बच्चे को 32 दे दिया। इस्लामिक है 40, 46, 44। इंग्लिश है 32, 33, 39, राइट? सही है। अब मैं क्या कहती हूँ, हमेशा सबसे पहले जब आपको पता चल गया ना कि आपकी जो इन्फो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी इन टोटल आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर आना है अपना। अब एक काम कीजिए, आप जो है ना इससे भी एक एडिशनल कॉलम और एक एडिशनल रो करके एक ही साथ जो है अलाइन टू द सेंटर कर दिया करें। इससे क्या होगा, आपका टाइम बचेगा। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं हम एंड में कर देंगे। नहीं, जब मैं क्लास में आके आपको देख रही होती हूँ, आप लोगों को शायद पता भी नहीं होता होगा कि जो हूँ मैं ये सब चेक कर रही होती हूँ, क्योंकि आपकी जो फाइनल ग्रेडिंग जाएगी सेमेस्टर की उसमें ये सब इंक्लूडेड होगा। ठीक है, सही है। अब हम लोग आते हैं अपनी इन दो
इन दो कॉलम्स पे आता है, ठीक है। टोटल मैंने आप लोगों को फॉर्मूला सिखाया हुआ है, एक इज इक्वल्स टू सम शिफ्ट एंड 9 से ओपन योर ब्रैकेट, ठीक है। फिर आप जो है जिन सेल्स को आपको प्लस करना होता है आप उनके बारे में लिख दो, लाइक दिस इज सेल C2, दिस इज सेल D2 एंड दिस इज सेल E2। व्हाट यू सिंपली डू इज आप लिखोगे C2 comma D2 comma E2 and you simply press enter। Let's do it again, is equals to sum shift and 9 से ब्रैकेट ओपन किया। अब हम लोग कौन सी सेल है, ये हमारी C3, तो C3, अब इसके बराबर में क्या है, ये D3 कॉमा E3। अब आप गौर से देखिए, मैंने ना ही जो है ऊपर यहाँ पर देखिए, मैंने ना ही कोई स्पेस छोड़ी हुई है, सही है, मैंने कुछ भी ना स्पेस छोड़ी हुई है कोई मैंने, और बस मैंने बीच में कॉमास यूज किए हैं, ठीक है। यू डोंट इवन नीड टू क्लोज द ब्रैकेट, ब्रैकेट ऑटोमेटिकली खुद ही क्लोज हो जाता है, आप बस एंटर प्रेस करते हो, ठीक है। अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाती हूँ, सही है, उसके बाद मैं आपको और भी चीज़ सिखाऊंगी, तो जस्ट स्टे फोकस्ड। फिर से अब मैं देखिए क्या करूँगी, मैं इज इक्वल्स टू लिख रही हूँ, सम लिख रही हूँ और ब्रैकेट ओपन कर रही हूँ मतलब, लेकिन अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं C4 D4 E4 नहीं लिख रही, इंस्टेड मैं इनको एक ही साथ ऐसे करके एंटर, ये देखिए मैंने क्या किया, मैंने इनको एक ही साथ बार बार लिखने की जगह जो है मैंने बस मैंने जो है सिंपली ऐसे करके ड्रैग कर लिया। हम ऐसा ड्रैग कहाँ कहाँ करते हैं, हमने यहाँ ऊपर किया था एक साथ बोल्ड करने के लिए, हमने इस पूरे को सेलेक्ट किया था एक साथ अलाइन सेंटर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग अपने एक और पर्सन को अच्छे से पर्सन डी पर्सन ई को भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, पर्सन ई एंड पर्सन एफ, ओके। क्लासेस ये भी सारे 5K के ही हैं, तो मैं क्या करूँगी ऐसे करके नीचे लाके सेलेक्ट कर दूँगी, ठीक है। इनके भी मैं रैंडम स्कोर्स लिख रही हूँ, 43 40 मतलब 43 नहीं लिख रही हूँ, एंड 45, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 50 ही लिख देती हूँ टोटल, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 40, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं 42, यहाँ पर आ गया 50 46 32, सही है, ठीक है। अब देखिए हमने यहाँ पर एक चीज़ की थी, इस ड्रॉ में एक चीज़ की थी हमने, जिससे हमारा 5 के नीचे कॉपी होता गया होता गया होता गया होता गया, राइट। हम उसी तरह एक चीज़ यहाँ पे करेंगे, यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमें, हम सिंपली इसको भी नीचे ले जाकर ऐसे ही ड्रैग कर देंगे, ऑटोमेटिकली टोटल हो गया, ये देखिए ऑटोमेटिकली टोटल हो गया, क्यों, क्योंकि हमने जो आइडेंटिकल फॉर्मूला ऊपर यूज़ किए जा रहे थे ना बार बार, सी बिल्कुल ये आप यहाँ पर देखिए बिल्कुल आइडेंटिकल फॉर्मूला से ऊपर यूज किए जा रहे थे ना, वो डायरेक्ट नीचे आते गए आते गए आते गए, ओके सही है। अब मैं आपको उसी तरह एक और चीज़ सिखाती हूँ, अगर मैं जैसे 39 लिखा हुआ है ना यहाँ पे, मैं इस जगह 39 को चेंज करके 32 कर देती हूँ, तो देखिए स्कोर ऑटोमेटिकली 104 हो गया, पहले क्या था आई थिंक 1111 था, ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। जो चीज़ आप लोग विटनेस कर रहे हैं, या अब जैसे आपने यहाँ पर जो विटनेस की थी चीज़, जब मैंने हाँ ये जो चीज़ मैंने यहाँ से नीचे जाके ड्रैग किया था, दैट वाज ऑटो सम, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली, क्योंकि सम हो गया ना, दैट वाज ऑटो सम। ऑन द अदर हैंड जो चीज़ आपने यहाँ पर विटनेस की, दिस थिंग, दिस इज कॉल्ड द ऑटो फिल, ऑटोमेटिकली फिल हो गया बस आपके एक चीज़ ड्रैग करने से, ठीक है, फाइन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया है यहाँ तक। हम लोग क्लास के एंड में, इस वीडियो के एंड में फिर से रिवाइज भी कर लेंगे। अभी फिलहाल हम लोग आते हैं यहाँ पे एवरेज, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को क्लास में समझाया था कि एवरेज का मतलब क्या होता है। एवरेज का मतलब आप लोगों में से कुछ बच्चों ने बोला था कि मिड, राइट। एवरेज मतलब मिड नहीं होता है, एवरेज मतलब होता है ओवरऑल, ठीक है। अब जैसे कि मैंने क्लासेस में भी आपको सबको एग्जांपल्स दी, ये जी एक बच्चा है, जैसे कि ये बच्चा है, ठीक है,
इसने साइंस में 45 स्कोर किया, इस्लामिक में 50 स्कोर किया। हाउएवर उसने जो है इंग्लिश में 32 स्कोर किया। अब हम इस बच्चे के बारे में क्या कह सकते हैं? यानी इस ग्रेड, ये बच्चे के पास या ए है, ये ए स्टार है, ए प्लस हो गया, और ये अचानक से बच्चे का बी आ गया। अब हम बच्चे के बारे में क्या कह सकते हैं? देखो, बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन उसकी इंग्लिश वीक है। फाइन। अब उसी तरह जो है, जैसे एक क्लासरूम है, जैसे एक है 5T है, ओके, और उसमें जो है कुछ बच्चे हैं बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं कि उनका तो कभी कोई ग्रेड ए से कमी नहीं आता। सही है। और उस क्लास में अच्छे से 27 किड्स हैं, और आउट ऑफ 27 there are 15 kids which are pretty good, like they never fail. There are 5 kids जो let's say जिनके ऐसे आ जाता है, जैसे 50 आ जाता हो, नहीं 50 नहीं, 43 आ जाता हो उनका, एक में आ गया हो 25 आ गया हो, और एक में 30s में आ गया हो, 30 आ गया जैसे। ठीक है। तो ये वाले जो बच्चे होंगे ना आपके, ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं आपके के एवरेज स्टूडेंट्स हैं। एवरेज स्टूडेंट्स मतलब ओवरऑल अच्छे भी हैं, ओवरऑल बुरे भी हैं, उनको एवरेज कहते हैं। ठीक है। फिर हमने क्या क्या किया? 20 किया हमने, 20 का सम था हमारा, 20 हो गए। फिर हमारे पास नहीं 15 हुए थे, 15 बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे, 20 बच्चे हैं, 20 और फिर 5 बच्चे जो हैं दे आर एवरेज, ना ज्यादा अच्छे ना बराबर है, एंड देन देयर आर सम फेलियर्स, राइट, जो बेयरली किसी भी सब्जेक्ट में 30s में स्कोर करें एंड दे यूजुअली फेल, लाइक 25 तक ले आए अपना स्कोर। तो अब इस तरह आपको बताना है कि आपकी एक ओवरऑल क्लास 5T है, बच्चे कैसे हैं इस 5T में। तो जो है व्हाट विल से इज कि जो है बच्चे आर ओवरऑल गुड बट देयर आर फ्यू विच लैक। ठीक है। ओवरऑल गुड, ओवरऑल यानी ऑन एन एवरेज दे आर गुड, ऑन एन एवरेज दे आर गुड, हाउएवर देयर आर सम जो इतने कोई अच्छे नहीं हैं। सही है। तो अब हम लोग एवरेज का फॉर्मूला यूज करेंगे, इज इक्वल्स टू एवरेज, AVERAGE, और एग्जैक्ट चीज हमने सम में की थी, बस हम एक्सेप्ट इस टोटल वाले सेल को काउंट नहीं करेंगे, C2, D2 एंड E2, एंड देन वील प्रेस एंटर, एवरेज आ गया। सही है। उसी तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इज इक्वल्स टू एवरेज, AVERAGE, शिफ्ट एंड 9 से ब्रैकेट ओपन, और हम लोग जो है ऑटो सेलेक्ट करके ऐसे C3, D3 और E3 को ऑटो सेलेक्ट किया एंड विल प्रेस एंटर। ठीक है। अब जो है फिर से हम कर लेते हैं, इज इक्वल्स टू AVERAGE ब्रैकेट ओपन, C4, D4, E4 एंड विल प्रेस एंटर। ठीक है। अब जो है हमने यहाँ पे ऑटो सम किया था, हम यहाँ पे ऑटो एवरेज कर लेते हैं। कैसे होगा? हम लोग जो हैं अपने किसी भी 2 सेल्स, ठीक है, यूजुअली वी नीड जस्ट 2 सेल्स, लेट्स सी अगर 1 से भी काम चल रहा है, ओके 1 से भी काम हो रहा है। ठीक है। व्हाट इज एक्चुअली हैपेंस इज दैट ये वाला फॉर्मूला है ना आपका ऊपर, जस्ट गेट्स कॉपीड डाउन, राइट। तो ये होता है, ओके, एंड जस्ट लाइक दैट वी आर डन। आपकी कोई भी क्वेरीज हो, जस्ट प्रैक्टिस। मैं आपको 1 से 2 प्रॉम्प्ट्स दूंगी टू प्रैक्टिस, जिनमें से एक होगा यू नीड टू मेक अ ग्रोसरी लिस्ट, GROCERY, ग्रोसरी लिस्ट। मैं आपको उसकी जैसे यहाँ पे आपको जो जो लिखना होगा मैं आपको बता दूंगी क्या क्या लिखना होगा आपको, फिर आप उसका भी टोटल करोगे और एवरेज करोगे। हो सकता है मैं आपको इस तरह करके दे दूं, अभी आप चेक कर लीजिएगा, अपना पोर्टल पे रहिएगा अपने ऐप पे, ये हो सकता है मैं आपको आपको इस तरह करके दे दूं कि एक बच्चा है या एक इंसान है, उससे जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून में जो है चीज़ें खरीदी, एप्पल्स खरीदे, बनानास खरीदे, लेट्स से सर्फ खरीदा, एंड देन कोई अप्लायंस खरीद लिया। अप्लायंस नहीं, हम डेली यूटिलिटी कौन सी खरीदते हैं, ऐसे से नहीं खरीदते, लेकिन क्या अच्छे से वाईफाई, ठीक है, उसने ये खरीद लिया। अब जो है ऑन एन एवरेज, एवरेज नहीं सॉरी, उसने जैन में उसका इतना बिल बना, इस चीज़ का, इस एप्पल्स का इतना बिल बना, फेब में इतना बना, मार्च में इतना, अप्रैल में इतना, मई में इतना, जून में इतना।
ठीक है। अब आपको क्या करना होगा, आप ओवरऑल टोटल निकालेंगे कि सही है एक पूरे साल में यानी 6 महीनों में उस इंसान ने कितना खर्च किया है अपने एप्पल पे। ठीक है। उसके बाद फिर आप लोग जो हैं टोटल स्पेंड निकालेंगे, टोटल स्पेंड, सही है। और जो है आप लोग टोटल स्पेंड में क्या करेंगे, आप अपने सारे टोटल्स को जो है ना प्लस कर देंगे। आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू सम, ब्रैकेट ओपन, और अब आप जो है रो की जगह आप रो को सिलेक्ट नहीं करेंगे, अब आप कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे जस्ट लाइक दिस। ये देखिए ये आपका जो है टोटल आ गया है, और इस एस्पेक्ट में क्या आ गया आपका क्लास टोटल। हम लोग थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको। ठीक है। आपका यहाँ पर इस एस्पेक्ट में ये क्या आ गया, आपका एक क्लास टोटल है, यानी पर्सन ए से पर्सन एफ तक का जो टोटल स्कोर था दैट वाज 740। ठीक है। तो इसी तरह करके आप लोग भी टोटल स्पेंड निकालेंगे अपनी ग्रोसरी लिस्ट का, और जो है दैट्स इट, वी आर डन। बाकी मैं आपको सारा का सारा जो हूँ आपके होम टास्क में या वीकेंड टास्क में बता दूंगी। ठीक है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो, राइट, मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो। अगर एक बार में समझ नहीं आया तो 2 बार, वैसे तो मैंने बहुत डिटेल में किया हुआ है, एक बार में आपको समझ आ जाना चाहिए, बट इवन इफ नॉट इट्स फाइन, टोटली फाइन। सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह। फाइन, अल्लाह हाफिज।